एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रसोई से चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गाइस, आज हम देखते हैं जो डिवाइन मैस्कुलाइन शेर की तरह दहाड़ते थे, अब उनकी हालत हो गई है कि वो अपनी डीएफ को पाने के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और उनको खोना नहीं चाहते। तो ये हाल उनका किया किसने, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। द चैरियट, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। देखिए गाइस, जो डीएम कभी शेर की तरह दहाड़ते थे और अपनी डीएफ से रन करते थे, आज उनका हाल बेहाल हो रखा है। वो दर्द से तड़प रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो गिड़गिड़ा रहे हैं ईश्वर के सामने। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कहीं वो अपनी डीएफ को खो ना दें, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि इनकी डीएफ इन्हें दुनिया में अगर कोई सबसे अधिक प्यार करता है तो वो इनकी डीएफ थी, और वो डीएफ अब इनसे दूर हो गई है। अब ये अपनी डीएफ से दूर होना नहीं चाहते, ये अपनी डीएफ को पाना चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी डीएफ की वैल्यू को समझ चुके हैं। और ये हाल लेकिन किया किसने इनका, ये बाजी पलट कैसे गई गाइज? ये बाजी पलटी है इनकी डीएफ ने, इनकी डीएफ ने ये बाजी पलट दी है। देखो गाइस, डीएफ अपने डीएम को इस कदर प्रेम करती थी कि उसने खुद को भी खो दिया उनको प्रेम करते करते। जब 2 में से एक ही रह जाए, आप खुद को खो दो, यानी अपने ईगो की डेथ कर दो, अपना अहंकार जीरो कर दो, जीरो कॉन्शियसनेस में आ जाओ, तो वहाँ पर ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। जब एक खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो क्या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन में से ईश्वर प्रकट नहीं हो सकते? वही होता है इस जर्नी में। भगवान कहते हैं, बेटा आपने अपना टेस्ट दे दिया, आपने अब दिखा दिया मुझे कि आपका प्यार कितना ऊंचा है। आप उसकी रूह से कनेक्ट हो गए, आप उसकी आत्मा से कनेक्ट हो गए, आपने मन तन और प्राणों से उसको प्यार किया है। क्योंकि गाइज, इस मेटेरियलिस्टिक लाइफ में प्यार तन से करते हैं और मन से करते हैं। यानी तन यानी फिजिकली पाना किसी को, और मन यानी इमोशन फीलिंग से कनेक्ट होना। लेकिन प्राणों तक कोई कोई पहुंच पाता है, कोई लाखों करोड़ों में से एक आत्मा प्राणों तक पहुंच पाती है। इस कदर प्रेम करती है कि अपने आप को खोने से भी नहीं डरती। तो उस प्रेम को भगवान कबूल कर लेते हैं, तो वहाँ ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। तो जब डिवाइन फेमिनाइन ऐसा कर देती है, तो डिवाइन कहते हैं, अब पकड़ लो आप मेरा हाथ, अब बताओ आप क्या चाहती हो। आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को चाहती हो, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ साथ आप जो भी चाहोगी आपको अब मिलेगा। आप अपना इनर वर्क करो, आप मुझे बीच में ले लो, अपने डीएम और खुद के बीच में मुझे ले लो। जब तुम मुझे ले लोगी तो तुम जो चाहोगी वही तुम्हें मिलेगा। तुम डिवाइन के रास्ते पर चलो, तुम मेरे बताए रास्ते पर चलो। और जब डिवाइन फेमिनाइन ये सब करती है और हाई एनर्जी में आ जाती है, अब एक का क्वेश्चन था एक डीएफ का कि हमें कैसे पता चले कि हम हाई एनर्जी में आ गए हैं, हम किस एनर्जी में, लो एनर्जी में या हाई एनर्जी में। गाइस, जब आप अपने डीएम को चेज़ करना छोड़ दो, जब आप अपने डीएम की एनर्जी की आपको ज़रूरत ना पड़े, जब आप अपने डीएम के लिए तड़पो ना, जब आप खुद को प्यार करना सीख जाओ, जब आप अपने काम पर फोकस हो जाओ, जब आप अपने फाइनेंस पे वर्क करना लग जाओ, जब आप भजन सुनना शुरू कर दो, नाम जप शुरू कर दो, और आप ध्यान साधना करने लगो, और आप बहुत खुश रहना शुरू कर दो। आप सोचो कि डिवाइन ने मुझसे वादा किया है, मेरे डीएम को जब चाहेंगे मुझे लौटा देंगे, मुझे तो खुद पे काम करना है, मेरे पीछे पीछे खुद ही डीएम चले आएंगे जब मैं हाई वाइब्रेशन में चली जाऊंगी। वहाँ पर आप प्यार किसी से मांग नहीं रहे होते, वहाँ आप लुटा रहे होते हो बस प्यार। वहाँ आप जो भी आपके पास आता है आप उसको डिवाइन के रास्ते पर डाल रहे होते हो, डिवाइन की बातें बता रहे होते हो। आप चुगली करना, आप इधर उधर की बातें करना, आप गॉसिप्स करना, आप घंटों घंटों दूसरों पर फोकस रहना छोड़ देते हो। बस आप आइसोलेशन में चले जाते हो, आप एकांत में रहना पसंद करते हो और अपना सारा कर्तव्य पालन कर रहे होते हो। तो गाइस, समझना आप हाई एनर्जी में जा चुके हो, आप डिवाइन लाइट में कन्वर्ट हो चुके हो। तो ऐसा करते ही डीएम पर इसका इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। और जब
डीएम को समझ आता है कि मेरी एनर्जी से ज़्यादा मेरी डीएफ की एनर्जी हाई हो चुकी है। जिसकी भी एनर्जी हाई होगी वो हैप्पीनेस में चला जाएगा, और जिसकी एनर्जी लो होगी वो हाई एनर्जी वाले को चेज़ करेगा, वो हाई एनर्जी वाले के पास जाना चाहेगा। तो गाइज़ यही सब डीएफ कर देती है, और डीएफ बाजी पलट के रख देती है। डीएफ एक शेर को भी पालतू बना देती है। उनके शेर होते हैं उनके डीएम, उनको भी पालतू बना देती है, यानी अपने डीएम को भी अपने पीछे आने के लिए मजबूर कर देती है। उन्हें मजबूर कर देती है कि डीएम तड़पें, डीएम रोएं, डीएम चेज़ करें, डीएम अपनी डीएफ को भी खोने से डरें, ताकि अपनी डीएफ की वैल्यू ये भी समझ सकें। और गाइस इस जर्नी में जो स्टार्टिंग में डीएफ का हाल होता है, स्टार्टिंग के एंड में जब आपका रियूनियन होने वाला होता है, वही हाल डीएम का होता है। यानी जो राधा होती है वो कृष्ण बन जाती है, जो कृष्ण होते हैं वो राधा बन जाती है। और जो हाल कभी डीएफ का होता था, पेन में होती थी, वही हाल फिर डीएफ का जो हाल शुरू में होता था, तो डीएफ डीएम एनर्जी में आ जाती है, यानी डीएफ डीएम वाली एनर्जी में आ जाती है, और डीएफ अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर देती है। क्योंकि गाइज इन दोनों का सेपरेशन डिवाइन करवाते क्यों है? ताकि डीएफ अपनी वैल्यू को समझ सके, और जो डीएम को लगता है मेरी डीएफ बहुत ही वीक है, मेरी डीएफ बहुत ही लो एनर्जी में है, अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, अपना फाइनेंस बिल्कुल भी चमकाती नहीं है, बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वही डीएफ फिर अपने डीएम को स्ट्रॉन्ग दिखा देती है होके। वही डीएफ दिखा देती है कि वो भी किसी से कम नहीं है इस मैटेरियलिस्टिक लाइफ में, वो भी सब कुछ पा सकती है अपने बलबूते पर। और मैटेरियलिस्टिक लाइफ की बातें तो छोड़ो, वो डिवाइन से भी कनेक्ट होना जानती है, वो काम भी कर सकती है जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, यानी डिवाइन को पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। तो गाइस तब डीएम अपनी डीएफ को पाने के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और अपनी डीएफ को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते, और ये सब करके दिखाती है इनकी डीएफ।